हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 36 करेंगे। दिनांक है इसकी 15 नवंबर और विषय है अपनी संख्याओं की जानकारी। आओ पुनरावृत्ति करें। तो इसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आओ पुनरावृत्ति करें। तो सबसे पहले है संख्याओं को जमा करना, यानी संख्याओं का संकलन इकट्ठा करना। तो देखो, आज की वर्कशीट में ना आपको क्या करवाया जाएगा, एक जमा, एक घटा और फिर आपका गुणा हो जाता है और फिर आपका भाग हो जाता है। सभी आपको पता होंगे, आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम आज उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी उनको दोबारा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बड़ी आसान वर्कशीट है, जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, जमा करना है संख्याओं का, यानी संख्याओं का संकलन करना है। जैसे मेरे पास 1 2 3 गेंद हैं, उसमें मैंने 2 गेंद और जोड़ दी, तो मेरे पास कुल मिलाकर कितनी हुई, 1 2 3 4 5 गेंद हो गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, जमा करना, जोड़ देना। अब संख्याओं को जोड़ो। देखो 536 और 385 को आपको जोड़ना है, तो इसका उत्तर आपका 921 आ जाएगा। बड़ा आसान है। और 385 जोड़ते हैं, 6 में 5 जोड़िए, कितने हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। जोड़ना है तो यहाँ प्लस का साइन लगा लेंगे, आपको दिख रहा होगा, आई होप। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं। चलिए, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 11 का 1 इधर रहेगा और हासिल में 1 चला जाएगा, आपको पता है कैरी हो जाता है, तो 1 हमारा चला गया कैरी में। अब 8 और 3 को जोड़ें तो हमारा कितना आएगा, 11 आएगा। अब ये कैरी वाला 1 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 और 1 हासिल में गया। अब यहाँ 5 में 3 हो जाते हैं 8, 5 में 3 जोड़ने पर आपको 8 मिलेगा। कैरी वाला 1 और जोड़ दो 8 में तो 9 हो जाएगा, यानी 921 इसका उत्तर हो जाएगा। जमा करना इसी तरीके से आपको आता होगा। फिर आ जाता है संख्याओं को घटाना। घटाना का मतलब होता है अंतर निकालना, संख्याओं को निकालना, ठीक है। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 गेंद है, उनमें से मैं 3 अपने दोस्त को दे दूँ तो मेरे पास 2 रह जाएंगी। इसको कहते हैं क्या करना, घटाना। अब ऐसे उदाहरण के लिए 824 में से हम 4 5 6 घटा देते हैं। बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती है, ये याद रखिएगा। तो अब देखो 4 में से 6, ये छोटी है ये बड़ी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम 4 में से 6 घटा दें। तो 4 में से 6 नहीं घट सकते, ये ध्यान रखिए, 4 में से 6 नहीं घट सकते। 4 छोटा है 6 बड़ा है, नहीं घट पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बोरो ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 में से एक उधार ले लिया, एक संख्या हमने आगे वाले में से उधार ले ली, ठीक है। 4 के पास नहीं है तो हमने आगे वाले में से एक संख्या उधार ले ली। तो जब 4 था इधर, एक संख्या उधार आ गई तो ये 14 बन जाएगा, ठीक है। 4 में एक संख्या उधार आ गई तो ये 14 बन जाएगा। और इधर से एक संख्या चली गई, 2 में से एक संख्या निकाल दो, 2 में से 1 निकालो तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, 14 में से अब हम 6 निकालेंगे, क्योंकि 14 तो काफ़ी बड़े हो गए, अब उसमें से आप आसानी से 6 निकाल सकते हो। तो 14 में से 6 निकालने पर 8 बचेगा। अब यहाँ 1 है, 1 में से 5 नहीं निकल सकते, तो हम लोग यहाँ दोबारा से जो है कैरी ले लेंगे, उधार ले लेंगे। 8 में से हमने 1 लिया तो 11 बन गया। अब 11 में से हम लोग 5 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 8 से हमने कैरी लिया था तो 8 ना होकर यहाँ 7 बचेगा। 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपके पास 3 हो जाएगा। सो 368 इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हमने घटाना सीख लिया। अब देखते हैं संख्याओं का गुणा करना। गुणा का मतलब होता है गुणनफल, एक संख्या में किसी संख्या को बार बार जोड़ना। अब देखो, गुणा करना यानी ये आपको गुणा का चिन्ह पता होगा, ये होता है घटाने का चिन्ह, ये होता है जोड़ने का चिन्ह और ये होता है भाग देने का चिन्ह, ठीक है। विभाजित करना, सॉरी भाग देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, गुणा करना सबको पता है, गुणनफल। जैसे मान लो मैं 2 में 3 का गुणा करती हूँ, तो 2 में 3 का गुणा करके मेरे पास 6 उत्तर आएगा। तो ये जो 6 उत्तर आएगा, जो उत्तर आता है दो संख्या को गुणा कर कर, वो हमारा होता है गुणनफल। क्या होता है, गुणनफल, ठीक है। चलिए, एक संख्या में किसी संख्या को बार बार जोड़ने को हम लोग गुणा कहते हैं। तो अब हम 123 में 13 का गुणा करते हैं। तो इसके लिए देखो, 13 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो कोई नहीं, हम एक एक कर देखते हैं। वैसे हमें 20 तक के पहाड़े तो ज़रूर आने ही चाहिए, ठीक है। तो आपको आता होगा तो आप कर सकते हैं आराम से, 13 तिया ऐसे करके कर लो, फिर 13 13 2 सा कर लो। अभी हम क्या करते हैं, हम एक एक करके सीखते हैं। जैसे 3 3 सा कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर 3 2 सा
6 होते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 होते हैं। ओके, सो ये हमने 3 से इन तीनों का गुणा कर दिया, 3 से 1 2 3 का गुणा कर दिया, तो हमारा 3 6 और 9 आ गया। ठीक है, अब हम देखिए हो गया इतना। अब जब आपने 3 से इन तीनों का गुणा कर दिया ना, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये हो गया ना इतना। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम 3 चौके भी करते, 3 चौके 12 लिख देते। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं हमारे पास, सिर्फ 3 संख्या है, तो ऐसे ही करेंगे। उसके बाद इतना करने के बाद आप 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद एक 0 जोड़ देते हैं नीचे। कई बच्चे इस तरीके से गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, आप 0 भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वर्कशीट में आपको 0 जोड़ना ही सिखाया है। तो 0 जोड़ दिया। अब एक पर ध्यान दीजिए, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका 5 होता, एक और संख्या होती यहाँ पर, तो नीचे आप फिर 2 0 लगाते, फिर 5 तिया जितने होते हैं, 5 दूनी फिर 10, 5 एकम 5, इस तरीके से करते। और अगर 5 से आगे 6 मान लो 8 एक और संख्या होती, तो आप नीचे की तरफ 3 0 लगाते, यानी 0 ऐसे बढ़ती जाती हैं, फिर एक और होती है तो 4 0 लगाते। ठीक है, ये रूल होता है, नियम होता है, जिसको आपका पालन करना है। ठीक है, तो अभी 2 ही संख्याएं 1 और 3 जिनका हमने कर लिया इस तरीके से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर नीचे आप एक 0 लगाएंगे, फिर 1 से करेंगे, 1 तिया 3, 1 2 2, 1 1 1, यानी 1 एकम 1। ठीक है, हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ये जो दोनों आ गए इनको जोड़ लेते हैं। 9 में 0 जोड़ो तो 9, 6 में 3 जोड़ो 9, 3 में 2 जोड़ो 5, और 1 तो यहाँ पर है ही, 1 लिख जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, आपका फाइनल आंसर आ गया 1599। राइट, चलिए फिर आ जाता है संख्याओं को भाग करना। भाग में आप लोग डिवाइड करते हैं। डिवाइड देखो, यानी समान विभाजन। एक संख्या में किसी संख्या को बार बार घटाने को हम लोग भाग करना बोलते हैं। 256 में हम 8 का भाग देंगे, तो देखो क्या आंसर आएगा। 8 इधर लिखा जाएगा, 256 बीच में लिखा जाएगा। जब भी हम भाग देते हैं तो इस तरीके का बना लेते हैं, 8 इधर 256 इधर। तो देखो अब आप क्या करो, 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 के पहाड़े में 25 के आसपास कोई संख्या आती है, तो 8 तिया कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो आ जाती है। अगर 8 चौके देखें तो 32 होते हैं, वो 25 से बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी नहीं चाहिए, उसके आसपास चाहिए, चाहे उससे छोटी क्यों ना हो। ठीक है, तो 8 तिया 24 हो गए। अब 25 और 24 घटाने होते हैं, फिर यहाँ 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर आप लोग क्या कीजिए, ये जो 6 है ना, आगे वाली संख्या को हम नीचे इस तरीके से एरो डालकर उतार लेते हैं। 16 आ गया, तो 8 दूनी 16, तो हमारा आंसर 32 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग भाग देते हैं। ठीक है ना, आप सभी को पहले से ही पता होगा। फिर आपके प्रश्न आ जाते हैं, आओ करें इसको जल्दी से, हम लोग कर लेते हैं। प्रश्न 1 है 450 में 120 का जमा करना है। फिर है 843 में 6 to 8 घटाना है। तीसरा है प्रश्न नंबर 3, इसमें आपको 263 और 38 का गुणा करना है। प्रश्न नंबर 4 में आपको 2375 में भाग देना है 25 का। तो आइए इन चारों प्रश्नों को करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न ये है, देखो हम दोनों को जोड़ देंगे, 570 आपका उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है, 843 में से 6 to 8 घटाना है। इस तरीके से आप लोग घटाएंगे। 3 में से 8 नहीं घट सकता, तो यहाँ पर हम लोग इससे एक ले लेते हैं। 4 में से 1 लेंगे तो 4 की जगह 3 हो जाएगा, और यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5, 4 में से 2 गया 1, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 263 में से 38 आपको इन दोनों का गुणा करना है, 263 और 38 का। तो 8 3 8 या कितने होते हैं, 24। तो 24 का 4 इधर रहेगा, आप लोग 2 जो है कैरी कर लेंगे। ठीक है, हासिल में गए 2 आप मन में ही रखिए। ठीक है, फिर 8 6 कितने होते हैं, 8 6 48 होते हैं। 48 में 2 जोड़ दीजिए तो 50 हो जाएगा। 50 का फिर यहाँ 0 ही रहेगा, 5 फिर गया हासिल में, 5 कैरी हो गया। 8 दूनी कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 में आप 5 जोड़ो तो 21 हो जाएंगे। राइट, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर या तो इंटू लगा दो या 0 लगा दो। ठीक है, कुछ भी लगा दो, यहाँ मैं 0 लगा लेती हूँ। फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 6 हो जाते हैं आपके 18 का 8 और 1 कैरी हो जाएगा। 3 2 6, 1 कैरी 7,
तो ये 7 8 9 हो गए। 4 में 0 ऐड करो तो 4, फिर यहाँ 9, फिर 8 में प्लस 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 8। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 8994। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे आपका 2375 में आपको भाग देना है 25 का, यानी 2375 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 और 2375, तो अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, वैसे आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कैसे कर सकते हैं फिर 25 का, अगर 25 दूनी निकालना है तो आप इस तरीके से 25 और 2 का गुणा करके आप निकाल सकते हैं। वैसे आपको 30 तक या 25 तक तो कम से कम पहाड़े आने ही चाहिए। तो अब 25 का 2375 में गुणा करना है, तो 25 9 ज़ा 25 9 ज़ा 225 होते हैं। सो अगर आप फिर इन दोनों को घटाएंगे तो आपका 12 बच जाएगा। फिर यहाँ से आप 5 उतारेंगे तो 25 5 जा 125 हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 0 आ गया। जब तक 0 ना आ जाए आपको करते रहना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक हो जाएंगी। और देखिए, अगर आप फ्री में ऐप बनाना चाहते हैं और प्ले स्टोर पे लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, फ्री में ऐप मतलब फ्री में आप ऐप कैसे बनाएं विदाउट कोडिंग, तो इसके लिए लिंक डिजिटल एक वीडियो लेकर आया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं उस वीडियो को। और उस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, लिंक डिजिटल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे डिजिटली चीज़ें जानने के लिए। और अगर आपको डिजिटली कुछ और भी सीखना है ना, ऐप बनाने के अलावा कुछ और भी सीखना है, तो उस चैनल पर ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वर्कशीट को कंटिन्यू करते हैं हम लोग अभी के लिए। चलिए, तो हमारे प्रश्न 5 और 8, प्रश्न 5 से लेकर 8 तक ये बच्चे हैं, इनको देखते हैं। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लाया, बताओ दोनों की कुल माला कितनी होगी। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा, राधा द्वारा बाजार से लाए गए फूल 15, राजू द्वारा बाजार से लाए गए फूल 22, 15 और 22 का गुणा करेंगी, कुल फूलों की संख्या 37। देखिए यहाँ पर माला बोली थी, तो आप राधा द्वारा बाजार से लाई गई फूलों की माला लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ना अपने हिसाब से की माला ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप फूल भी लिख लीजिए, नहीं तो उधर माला बोली है इसलिए मैं कह रही हूँ, यहाँ पर आप लोग माला ऐड कर दीजिएगा। तो 25 और 22 जोड़ेंगे तो 37 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 37 कुल माला उन दोनों ने मिलकर खरीदी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 6, पंकज ने दुकानदार से 350 रुपए का सामान लिया, उसने दुकानदार को 500 रुपए दिए, बताइए दुकानदार पंकज को कितने रुपए लौटाएगा। तो देखो, हम यहाँ 500 और 350 दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ पर है ना, घटा देंगे। तो देखते हैं इसका आंसर प्रश्न नंबर 6 का, पंकज के पास कुल रुपए 500, उसके द्वारा खरीदे गए माल का कुल मूल्य 350, दुकानदार द्वारा लौटाए गए रुपए, तो दोनों को घटाएंगे तो 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उत्तर करेंगे। फिर देखते हैं प्रश्न 7, अंगूर के गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे ही 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे। तो आइए इसका भी उत्तर करते हैं। इसके लिए हम लोग गुणा करेंगे। तो देखो, एक गुच्छा में अंगूर, एक गुच्छे में अंगूर 18, 4 गुच्छों में अंगूर 18 गुणा 4, तो 18 चौके 72, इसका आंसर आ जाएगा। 4 गुच्छे में 72 अंगूर होंगे। आखिरी प्रश्न है, हमारे पास 42 पौधे हैं और उन्हें 6 क्यारियों में बराबर लगाना है, तो हर क्यारी में कितने होंगे। तो इसके लिए आप लोग भाग देंगे। ठीक है, भाग देते हैं। ये देख लीजिए, इसका उत्तर प्रश्न नंबर 8 का, 6 क्यारियों में लगाए गए पौधे 42, प्रत्येक क्यारी में लगाए गए पौधे 42 में से आप 42 और 6 का आप लोग भाग दे देंगे, इनका डिवाइड कर देंगे। तो 6 के पहाड़े में 42 कब आता है, 6 7 जा 42, तो 7 यानी 7 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से देख लो, आज की वर्कशीट के आंसर्स हो जाएंगे। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।